warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today is my second lecture on GST. Today I shall try to make you understand how to journalize the GST entries. तो एक दो चीज़ें मैं पहले क्लियर करूँगा. किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आप कभी कहते हैं सप्लायर, कभी कहते हैं सेलर. तो सेलर और सप्लायर एक ही आदमी है. सेलर भी उसी को कहते हैं और सेलर जो होता है जो चीज़ें सेल करता है उसको भी वही कहते हैं. ऐसे परचेजर और बायर ये भी एक ही है. तो पहली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 GST 12% इंट्रास्टेट. ये इंट्रा है. इंट्रा मतलब हो गया एक ही स्टेट में. तो उस वक्त आपको पता है दो किस्म के टैक्स अदा करने पड़ते हैं. एक हो गया CGST, दूसरा हो गया SGST. ठीक, CGST और SGST. तो अब एंट्री कैसे करेंगे? देखो बेटो, परचेज गुड्स, जब हम गुड्स परचेज फॉर 20,000, यहाँ तो ये नहीं लिखा है क्रेडिट पर, सीधे लिखा है पर, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है. तो अब गुड्स आ गए हमारे मतलब कंपनी में आ गई गुड्स, हमने खरीदे. हमने किया परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना 20,000. और जो GST उस वक्त हमने उसको देना है. हम जो भी कोई चीज़ खरीदेंगे हमने उस वक्त GST भी अदा करना है. इसलिए जितना पैसा अदा करना है ये हम करेंगे किस अल्टीमेट जो कंज्यूमर होगा उसके बदले में हम करेंगे पहले ही. इसलिए हमारा वो एसेट है. जो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है. समझो एसेट है, इसलिए हम इसको कहते हैं उस वक्त जो हमें परचेज करते वक्त जो भी हम खरीदेंगे, जो खरीदते वक्त जो हम क्या GST अदा कर उसको कहते हैं इनपुट. इसलिए दो चीज़ें, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST डेबिट दोनों हो जाएंगे. ये 12% आप खुद निकालो, 20,000 को 1200 हो जाएगा. 1200 तो कुल कितना हमने अदा करना पड़ेगा 20,000 और 1200 हो गए 22,000 24,000. तो हमें कैश पेमेंट कर ली तो 22,400. ठीक. अब तो नोट, सिंस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इंट्रास्टेट, ये तो एक ही स्टेट के दरमियान ट्रांजैक्शन हो गई. सो 12% GST विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली विद 6% फॉर GST एंड 6% फॉर SGST. वो तो मैंने इधर किया. ठीक. अब दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर लिखा बस, तो ये फॉर है. परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम अरशद, तो GST 12%. इंट्रास्टेट, ये भी इंट्रास्टेट है. एक ही स्टेट के दरमियान दो टैक्स. ठीक, दो टैक्स. तो एक हो गया सीधे. अब तो पहले परचेज अकाउंट, जैसे इधर को हमने चीज़ें आ गई हमारे पास आ गई. परचेज अकाउंट डेबिट कितना हमें परचेज पर कितना हुआ एक्सपेंसेस 20,000. ठीक. और GST ये दो हिस्सों में बांटा जाएगा 6%. तो 6% CGST का हो गया कितना हो गया छोटे दुनिया मारे को 1200. ऐसे SGST का तो 1200. इसको कहते हैं परचेज वक्त जो हमने अल्टीमेट कंज्यूमर्स के बदले में हमने अदा करना है उसको कहते हैं इनपुट. खरीदते वक्त जो हमने अदा करना होगा GST को इनपुट कहते हैं. इनपुट CGST, इनपुट SGST. ऊपर मैंने बोला कि डेबिट हो जाएंगे कि हम उस अल्टीमेट कंज्यूमर के बदले हम देते हैं, हमारे लिए एसेट बनता है. तो 1200 तो कुल कितना हो गया 20,000 1200. क्योंकि हम ये क्रेडिट पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम अरशद, इसका मतलब अरशद नाम आ गया तो क्रेडिट पर ले रहे हैं. टू अरशद अकाउंट. अगर कैश है तो हम लिखते तो कैश अकाउंट, ऊपर तो कैश आता है. यहाँ क्या, यहाँ इसका प्रॉमिस आ गया तो टू अरशद अकाउंट कितना हो गया 20,000 1200 22,400. ठीक. अब तो दूसरा पेज क्या है इसका, ठहरो, दूसरा पेज. सोल्ड गुड्स टू अरशद फॉर 30,000 GST 18% इंट्रास्टेट. जिस वक्त इंट्रास्टेट होता है ना, आपको पता है एक ही स्टेट में तो दो किस्म के GST, एक CGST एक SGST. अगर इस वक्त सोल्ड की बात है, सोल्ड जब हम करेंगे, हम कोई चीज़ बेचेंगे तो उधर से जो पैसा आता है उसको तो हम रेवेन्यू कहते हैं ना, रेवेन्यू. और फिर उस वक्त हमने उस वक्त GST भी वसूल करना है उससे जो बायर होगा. तो इसलिए हम कहेंगे उधर से जो पैसा आ गया तो ठीक. अगर पैसा नहीं आ गया, पैसा लिखते हम कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा आ गया, चीज़ें निकल गई, जो उधर से आएगा वो तो डेबिट हो जाएगा.
अब आया नहीं, अब ये क्रेडिट पर हमने दिया, कर्जस पर, तो कैश के बदले के उसका प्रॉमिस अरशद अकाउंट डेबिट। अभी ये नहीं लिखना कितना, क्योंकि उसको इतना ही नहीं, उसको इतना ही, अरशद जो है ना, उसको इतना ही नहीं देना है, बस 30,000। अब जीएसटी भी क्यों अदा करना है, टू क्या, पहले तो उसको सेल्स अकाउंट, ये तो हमने सेल की, ठीक है ना, सेल कितना, 30,000, 30,000 इसका अमाउंट है, ठीक, कितने गुड्स में। अगर जीएसटी नहीं होता तो हम क्या लिखते, अरशद अकाउंट डेबिट 30,000 टू क्या कहते हैं, सेल अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स जब सेल उसको सेल अकाउंट कहते हैं। अब तो टू, और उससे हमने करना है, क्या कहते हैं, वसूल करना है जीएसटी। और ये इंटरेस्ट रेट, दो किस्म के जीएसटी को, 9%, 9%, 9% सीजीएसटी के लिए, 9% एसजीएसटी के लिए। 9% ऑफ 30,000 हो गया 2700, लिख लो टू, इतना है। क्यों हमने टू क्यों किया, याद रखो बेटा, जब हमने उस वक्त वसूल करना, ये अपने पास नहीं रखना, ये गवर्नमेंट को हमने देने, इसलिए जो हमारे पास पैसा है किसी और का, वो लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो तो क्रेडिट होता है, ठीक है, टू इसलिए कहते हैं, ठीक। तो जो हमने दिया उस ऊपर वाले केस में, हम जब इस वक्त परचेज किया था, हमने अल्टीमेट कंज्यूमर के बदले अपना दिया, लाइबिलिटी नहीं, हमारी एसेट बन गई। यहाँ तो हमें हमारे पास जो है ना ये पैसा, ये गवर्नमेंट को हमने देना है। तो इसलिए बेटो ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। सेलर है टू रिसीव रेवेन्यू ऑफ 30,000, जो हम चीज़ें बेचते हैं जिस उसके बदले में जो पैसा है उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो 30,000 प्लस 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी, 2 टाइप के जीएसटी, सीजीएसटी 2700 और तो कुल 30,000, 2700, ये कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन करने में समझाता हूँ, 35,400। सच जीएसटी वी कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। इस जीएसटी को जो हमने क्या कहते हैं, सेल करके वक्त जो हम वसूल करेंगे उसको हम कहते हैं ये एसजीएस, ये क्या कहते हैं, एक सेकंड यहाँ फोन आ गया, तो हम उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। चौथा, फिर परचेज, चौथा परचेज गुड्स फॉर 10,000 जीएसटी 8%, ठीक। इंटरेस्ट रेट दैट इज बिटवीन 2 स्टेट्स, अब 2 स्टेट्स के दरमियान परचेज है ना, तो एक जब दो स्टेट्स के दरमियान, तो एक ही वो आईजीएसटी अदा करना पड़ेगा। लेकिन परचेज है, जिसको परचेज करेंगे उस वक्त जो जीएसटी अदा उसको उनको इनपुट जीएसटी कहते हैं। इस वक्त चूंकि इंटरेस्ट रेट है इंटर स्टेटों के दरमियान, 2 स्टेट्स में, बिटवीन 2 स्टेट्स, तो हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि चीज़ें आ गई, कितना 10,000, ठीक। तो और जीएसटी कितना, इनपुट आई जीएसटी कितना, अब निकालो 8% ऑफ 10,000 हो गया 800, तो कितना हो गया 10,800, 10,000 और 800 का 10,800 टू कैश अकाउंट, ये कैश पे ही हमने पेमेंट कर दी, ठीक। तो अब यहाँ आप सवाल करेंगे ये डेबिट क्यों हो गए इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये हमने असल अदा नहीं करते, जो अल्टीमेट यूजर उसके बदले हमने दे दिया। सप्लाई चेन में हम किसी और को भेजेंगे, वो किसी और को भेजेंगे, वो अल्टीमेट कंज्यूमर को देगा, उसको अदा करें, उसके बदले हम दे रहे हैं पहले, इसलिए ये हमारा एसेट है, ये किसी और के बदले हमने दे दिया। तो अब पांचवी एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 जीएसटी 5%, हमने गुड्स सोल के 15,000 में जीएसटी 5% अदा किया। इंटरस्टेट क्या होगा, एक स्टेट में जब होगा तो 2 किस्म के जीएसटीज, हाँ, क्या कहते हैं, करना पड़ेगा। ये इंटरस्टेट 2 स्टेटों के दरमियान, तो एक ही किस्म वो आईजीएसटी, ठीक है ना। लेकिन सोल्ड करने के वक्त हमने उसे वसूल करना है बायर से, तो उस वक्त उसको कहते हैं आउटपुट, ठीक, आउटपुट जीएसटी। तो चूंकि एक ही लगता है 2 स्टेटों के दरमियान, तो हम कहेंगे आउटपुट आईजीएसटी। इसलिए हम कहेंगे जब हम बेचेंगे चीज़ें तो उधर से कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, ये नहीं लिखना कितना अमाउंट, क्यों, क्योंकि अब सेल देखो, सेल टू सेल क्या क्या हो जाएगा, कैश आ गया तो यहाँ से गुड्स चले गए, जब गुड्स चलेंगे उसको सेल अकाउंट कहते हैं, तो वो क्रेडिट टू सेल अकाउंट कितना 15,000, और उसको हमने वसूल करना है उधर से कितना, आउटपुट आईजीएसटी, वो कितना हो गया 5% ऑफ 15 को 750, तो 15,750 कुल, तो कैश अकाउंट डेबिट 15,750। Since in 4 and 5 above transactions takes place interstates, इंटरस्टेट मतलब वो 2 स्टेट्स हैं, सो ओनली 1 टैक्स विल बी रिसीव्ड, तो एक ही टैक्स अदा करना पड़ेगा, दैट इज आईजीएसटी। इसे थोड़ा याद रखना, अगर आप थोड़ा रिवीजन फिर करोगे ना तो आपको क्लियर आ जाएगा समझ कि इनपुट और आउटपुट कैसे क्या होता है। इनपुट होता है जब हम कोई चीज़ अदा करते, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं,
उस वक्त हमने उसका कीमत भी अदा करना पड़ता है और जीएसटी भी। तो उस जीएसटी को इनपुट जीएसटी कहते हैं। जब हम चीज़ें बेचते हैं उस वक्त हमने बायर से क्या कहते हैं, एक तो इसका कीमत क्या कहते हैं इस इन चीज़ों का, और दूसरी बात है हमने जीएसटी वसूल करना है। तो जब हम वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उस वक्त वो आउटपुट जीएसटी है। ठीक है ना। और भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे फ़ोन करना। वस्सलाम।